अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों ही जगह लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने पहले जो काउंटिंग की तारीख दी थी, मतगणना की तारीख दी थी, उसे एक दिन बाद बदल दिया। पहले 4 जून को यहां पर मतगणना होनी थी असेंबली चुनावों की, लेकिन अब उसे बदलकर 2 जून कर दिया गया है और उसकी वजह बताई जा रही है कि 2 जून को ही अरुणाचल में भी और सिक्किम में भी जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है और इसी वजह से 2 जून तक सरकार फॉर्म करनी होगी, रिजल्ट आना होगा और इसी वजह से वहां पर जो तारीखें हैं 4 जून से उसको बदलकर 2 जून कर दिया गया है। अब अगर हम समीकरण इन दोनों राज्यों में देखें तो दोनों ही पहाड़ी राज्य हैं, बेहद सुंदर राज्य हैं, दोनों की ही जो सीमाएं हैं वो तिब्बत से लगती हैं। चीन के साथ तकरार लगभग हर दूसरे तीसरे साल में यहाँ पर होता आया है, अरुणाचल में भी होता आया है, सिक्किम में भी होता आया है। इन सब के बीच विधानसभा चुनावों में जो समीकरण है, अगर हम पिछले साल का हिसाब किताब देखें, सिक्किम का देखें तो सिक्किम में कुल 32 सीटें हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है सिक्किम में, वो असल में एनडीए का अलायंस है। नेडा और एनडीए जो भी कहिए उसका अलायंस है इस वक्त और वहां पर बीजेपी के साथ है, सरकार में है। और जो विपक्षी दल है एसडीएफ, वो दरअसल अब टूट कर बिखर चुका है और अगर हम पिछले साल जो चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके मुताबिक 32 में से लगभग 17 सीटें मिली थी एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को और एसडीएफ को मिली थी, पवन चामलिंग की जो पार्टी है उसको 15 सीटें मिली थी। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होता गया, जैसे जैसे ये जो नई तारीखें चुनाव की आती गई, वैसे वैसे एसडीएफ का जो मोर्चा है ढहना शुरू हो गया और एसडीएफ से 10 लोगों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को भी सिक्किम में एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसे में अब देखा जाए तो बीजेपी के पास लगभग 12 सीटें हैं और वहीं जो एसकेएम है उसके पास 19 सीटें हैं और इस बीच में चुनाव होने जा रहे हैं और गठबंधन हालांकि प्री पोल नहीं हुआ था, पिछले बार भी अगर हम देखें तो पोस्ट पोल अलायंस हुआ था, तो इस वक्त भी संभवतः वैसा होने की उम्मीद सिक्किम में जताई जा रही है। हालांकि एसडीएफ की ओर से अभी तक कोई भी किसी भी तरह की सुगबुगाहट वहां पर देखने को नहीं मिल रही है कि वो किसके साथ जाएगी या अकेले लड़ेगी, इस तरह की बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। वहीं अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश बेहद खूबसूरत ऊंचाई, बर्फ का प्रदेश, 60 सीटों की सीट और पिछले लगभग 4-5 सालों में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह से अपना एक तरह से गढ़ बना लिया है। पेमा खांडू जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में इस वक्त अगर 60 में से हम देखें तो लगभग 56-57 के आसपास उनके पास एमएलएज हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 90-95% जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, वो इस वक्त बीजेपी के हैं और ऐसे में बीजेपी की ही लहर वहां पर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है वहां पर। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है चुनाव से पहले, संभवतः चुनाव लड़ेंगे, तो अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है। ऐसे में जो चुनौती देने की बात आ रही है बीजेपी को, वो बहुत कमजोर नजर आ रही है इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में। तो इन दोनों ही प्रदेशों में अगर हम समीकरण देखें और हवा की लहर देखें, पुराने डेटा, पुराने स्टेटिस्टिक्स को देखें और ट्रेंड देखें, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में तो बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी ही और सिक्किम में भी जो नेडा है उसकी ही सरकार बनने की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। कैमरामैन किरणजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।